हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम क्लासेस। तो बेटा आपने जैसा कि सिलेबस वाला वीडियो देख लिया होगा, आज जो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये यूट्यूब पर भी जाएगा डेमो के तौर पर और एप्लीकेशन में भी जाएगा। कोर्स के लिए आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से कितने का कोर्स है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। पूरा कंप्लीट सेमेस्टर कितने में मिल रहा है आपको वो सारी चीजें बता दी गई हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपना जो भी आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं उससे प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, या तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे एप्लीकेशन का लिंक है उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बेटा आज का जो लेक्चर 1 है ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहने वाला है, थ्योरी का लेक्चर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां से एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला आज का जो लेक्चर है, लेकिन एक मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कह सकते हैं। बिल्कुल क्या है एक्चुअल में बेसिक, या एक तरह से आज का लेक्चर जो है ये नींव जैसे हम रखते हैं किसी भी मकान की, तो उसकी जो पहली ईंट होती है वही एक्चुअल में हमारा ये लेक्चर आज का रहने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहने वाला है, थ्योरी का लेक्चर है। समझना जरूरी है, आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए यहीं से स्टार्टिंग जरूरी है करनी समझने के लिए। तो जैसा कि सिलेबस में मेंशन है आपके कि डिजिटल कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम पहला ही टॉपिक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिजिटल सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है, डिजिटल सिस्टम ही है, एडवांस डिजिटल सिस्टम हम कह सकते हैं। तो इसलिए पहले ये जानेंगे कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है मेनली, देन उसके हम बाद में हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 जान लेते हैं हम डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम भी बेटा कुछ नहीं है, एक तरह का डिजिटल डिवाइस हम कह सकते हैं जो हमारा क्या करता है, इनपुट लेता है और जो भी हम इनपुट उसको दे रहे हैं अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है। उस डेटा को जो भी हमने इनपुट के फॉर्म में जो डेटा दिया उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस जो भी हमारा सर्किट, जिस भी टाइप का सर्किट है, जिस भी टाइप का हमने सर्किट लिया है डिजिटल सिस्टम फॉर्म में या डिजिटल सर्किट हमने जो भी लिया है, वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट दे देगा, यानी कि डिजिटल फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल सिस्टम कहलाता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही हमारा ये भी कहलाता है। तो डिजिटल सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट वर्क्स विद डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब डिजिटल अगर हम कहें कि डिजिटल वैल्यूज के साथ में वर्क करता है, डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ में वर्क करता है। जैसे अगर हम कोई इनपुट उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज के फॉर्म में। जैसे अगर मैं बात करता हूं बाइनरी नंबर, आपने सुना होगा 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 क्या हो गया हमारे, वो डिस्क्रीट वैल्यूज हो गई एक्चुअल में। तो उनको क्या करता है, उनके साथ में वर्क करता है या उनको एज ए इनपुट लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है। यूजुअली बाइनरी नंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो 0 एंड 1। इट प्रोसेस डिजिटल सिग्नल यूजिंग लॉजिक सर्किट। तो जो भी सर्किट हमारा उसमें डिजाइन है वो किसके हेल्प से हम डिजाइन करते हैं, अपना गेट्स के हेल्प से डिजाइन करते हैं। जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं हम उनको पढ़ेंगे आगे चल के सब्जेक्ट में डिटेल में। तो उन गेट्स के हेल्प से हम एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। जो भी सर्किट हमने जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए उसको डिजाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो हमारा क्या देगा, आउटपुट दे देगा। तो डिजिटल सिस्टम को अगर हम शॉर्ट में बोले तो क्या होगा, हार्डवेयर दैट प्रोसेस बाइनरी डेटा। मतलब एक हार्डवेयर होता है जो बाइनरी डेटा को प्रोसेस करता है। सपोज करो मैंने कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया, अब आप बोलेंगे कि सर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, CS शॉर्ट में लिख देता हूं। कॉम्बिनेशन सर्किट हम आने वाले यूनिट में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन सर्किट एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है हमारा जो लॉजिक गेट से डिजाइन होता है, और या डिजिटल सिस्टम भी हम उसको बोल सकते हैं। उसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है इनपुट कैटेगरी पे या कौन सा हमने कॉम्बिनेशन सर्किट यूज किया हुआ है। अकॉर्डिंगली हम इनपुट अप्लाई करते हैं, देन वो जो भी हमने कॉम्बिनेशन सर्किट यूज किया हुआ है वो गेट के हेल्प से डिजाइन होता है, अकॉर्डिंगली वो आउटपुट देता है डिजिटल फॉर्म में। तो होता क्या है, वो जो हम इनपुट यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो करंट में जो इनपुट हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बस करंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है और उनके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देता है। मल्टीपल टाइप्स के होते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट, तो ये भी हमारे डिजिटल सिस्टम होते हैं। तो ये जो हमारा डिजाइन जो मैंने लिखा स्क्वायर बॉक्स बनाया यहाँ पर, ये क्या है, एक हार्डवेयर फॉर्म में हम डिजाइन करते हैं। जिसे हम यहाँ पर इसकी जगह पर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है, अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, डीमल्टीप्लेक्सर हो सकता है, एनकोडर हो सकता है, डिकोडर हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो अब डिजिटल सिस्टम आप समझ गए होंगे, एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है जो केवल डिजिटल या डिस्क्रीट वैल्यू इनपुट को ही प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है। बस इतना फॉर्म आपको समझना है, इतना सा।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, मतलब विशेषताएं क्या है डिजिटल सिस्टम की, एक तो बाइनरी जो डिजिट्स हमारी होती हैं 0 एंड 1, उन्हीं को हम इसमें यूज करते हैं, यानी कि उन्हीं को ये समझता है। आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है मेनली होता है, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे होते हैं, इवन आप जो मोबाइल भी यूज कर रहे हैं वो भी हमारा क्या है, एक डिजिटल सिस्टम ही है, ठीक है, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है जो डिजिटल सिस्टम होता है। आप देखेंगे जैसे आप अगर घर पे इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा, तो जो वोल्टेज वहां पर शो हो रही है वो डिजिटल डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब आपको जो न्यूमेरिक फॉर्म में शो हो रही है, जो डिजिटल लगे होंगे उनको न्यूमेरिक फॉर्म में, यानी कि एकदम एक्यूरेट आपको यूनिट पता चल जाती है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाती है अगर डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि डिजिटल वोल्ट मीटर या डिजिटल मल्टीमीटर, किसी भी तरह का कोई मीटर घर पे लगा हुआ है तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इजी टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डेटा, स्टोर करना डेटा को इजी होता है डिजिटल सिस्टम में, प्रोसेस करना भी एंड ट्रांसमिट करना भी। बिल्ट यूजिंग लॉजिक गेट, लॉजिक गेट से बना हुआ था, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया लॉजिक गेट्स, हम मल्टीपल टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे, आगे चल के आने वाले टॉपिक्स में लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे एंड और नॉट यहाँ पर मेनली लिखे गए हैं, जो ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं, एक तो हमारे बेसिक गेट्स हो गए, बेसिक गेट्स में फिर से 3 टाइप होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एक हमारे होते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स जिन्हें हमारे एक्सॉर और एक्सनॉर होता है, और एक होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट जो नैंड और नॉर होते हैं। तो टोटल 7 टाइप के हमारे हो जाते हैं, तो सारे पढ़ने वाले हैं गेट्स को डिटेल में। लेस अफेक्टेड बाय नॉइज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम, जो एनालॉग सिस्टम होता है उसके कंपैरिजन में डिजिटल सिस्टम जो है नॉइज से कम अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। डिजिटल सिस्टम आपके समझ में आ गया क्या होता है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात बोलूं डिजिटल सिस्टम के क्या क्या है मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक तो इनपुट हो गया जो हम बाइनरी फॉर्म में दे रहे हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में, एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गई जो लॉजिक सर्किट है जो मेनली हमारा लॉजिक गेट से बना हुआ है, चाहे वो कोई सा भी सर्किट हो। फिर हमारा आउटपुट जो डिजिटल फॉर्म में हमें मिल रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है मेनली, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं डिजिटल सिस्टम के, तो जो डिजिटल कैलकुलेटर आपके होते हैं, जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, वो भी हमारा डिजिटल सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। डिजिटल क्लॉक्स जो होती हैं वो भी हमारा डिजिटल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर जो होते हैं वो भी हमारे डिजिटल सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। तो यहां तक बेसिक सी चीज आपको डिजिटल सिस्टम के बारे में समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर मतलब जो डिजिटल सिस्टम को यूज करके डिजाइन किया गया हो, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर मेनली क्या है, एडवांस डिजिटल सिस्टम होता है, वही मतलब डिजिटल सिस्टम को यूज किया हमने, तो या उसका एडवांस वर्जन अगर हम बोल दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इवन डिजिटल कंप्यूटर भी जो है हमारा वो डिजिटल सिस्टम ही है, एक पार्ट है डिजिटल सिस्टम का, लेकिन एडवांस्ड है, ठीक है। A digital computer is an advanced digital system. A digital computer is an advanced digital system that can accept input data, process it according to stored instructions, यानी कि प्रोग्राम जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है या जो भी प्रोग्राम हमने स्टोर करा रखे हैं उसमें अकॉर्डिंगली उस डेटा को प्रोसेस करेगा। अगर हमने कोई एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी कराना चाह रहे हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर भी होता है, उसमें आपने इनपुट करा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, एडिशन कराना है तो ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्शन कराना है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, अकॉर्डिंगली डेटा को मतलब क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। मतलब प्रोसेसिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने कोई इनपुट 2 वैल्यूज दी और उन्हें हमें ऐड कराना है, मतलब उन्हें एडिशन कराना है, तो हमने ऐड कराने के लिए उसको कमांड दी अपने कैलकुलेटर को, तो उसने जो ऐड करके आउटपुट दिया, तो जो कैलकुलेशन करी उसने, जो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन चली जो आपको सीन नहीं हुई, वही हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहां पर डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद डेटा स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट, डेटा को स्टोर करेगा मेमोरी में और आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर को अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या होगा, प्रोग्रामेबल डिजिटल सिस्टम। तो जो डिजिटल सिस्टम था जो हमारा अभी हमने बात करी, एक हार्डवेयर है जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वैसे ही सेम अगर उसको हम प्रोग्रामेबल बना दें, जैसा कि आपका कैलकुलेटर हो गया, तो वो भी हमारा क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, क्लियर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बाइनरी डेटा पर वर्क करता है। तो अब यहां पर आप बोलेंगे कि जो आप सर कैलकुलेटर का एग्जांपल दे रहे हैं तो वो कैसे बाइनरी पर वर्क करता है, तो बेटा जो एक्चुअल में उसके पीछे प्रोसेसिंग होती है वो बाइनरी फॉर्म में ही होती है, प्रोग्रामेबल होता है, कैन परफॉर्म मेनी टास्क। कंप्यूटर की यहां पर बात करें तो देखो कंप्यूटर का मतलब बिल्कुल जो आपके घर पे अगर यूज कर रहे हैं आप, रखा है डेस्कटॉप पूरा रखा हुआ है या लैपटॉप आपका है या मोबाइल अगर मैं बोलूं, तो यही कंप्यूटर नहीं होते। ऐसी कोई भी चीज जो किसी ना किसी टास्क को कंप्लीट करे, जैसा कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर स्विच होता है आपका, जो आपका बल्ब वगैरह घर पे लगा हुआ होगा, उसका जो स्विच होता है उसके आप क्या कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो भी ऑन ऑफ मतलब 0 1
0 का मतलब ऑफ हो गया, 1 का मतलब ऑन हो गया। तो वहां पर भी कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ऑन ऑफ लॉजिक, यानी कि 0-1 लॉजिक वहां पर भी लगा हुआ है। तो वो भी एक तरह का हमारा क्या होता है, एक मशीन यानी कि कंप्यूटर ही हमारा वो भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, या डिजिटल सिस्टम हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड ज्यादा होती है, एक्यूरेसी मतलब जो वैल्यू एक्चुअल में देता है वो एक्यूरेट होती है, सही होती है। कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हम जो डिजिटल सिस्टम या डिजिटल कंप्यूटर है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस पर। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जो भी है लॉग वैल्यू या जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए। एंड लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, कोई वैल्यू किससे ग्रेटर है किससे लेस है, या एंड ऑपरेशन कराना और ऑपरेशन कराना है, जो गेट वाले जो ऑपरेशन है वो सारे, वो लॉजिकल ऑपरेशन हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर के। तो फिर से वही इनपुट यूनिट, जिसमें हम कीबोर्ड यूज कर लेते हैं, माउस यूज कर लेते हैं, स्कैनर यूज कर लेते हैं, जो क्या करता है, कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म, मतलब जो भी हम डेटा कीबोर्ड की हेल्प से दे रहे हैं, चाहे वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो या कोई नंबर हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको इनपुट कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस हमारा क्या करती है, उस वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर यानी कि प्रोसेसर को, सीपीयू को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट क्या होती है, सीपीयू, जो मेनली बनी हुई होती है किससे, इसमें हमारा एक तो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, बाकी मेमोरी वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह उसमें और भी चीजें होती हैं। मेनली दो हमारे यहाँ पर पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें जितने भी हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो एएलयू में होते हैं। बताता कौन है, किसके हेल्प से होते हैं, कंट्रोल यूनिट की हेल्प से होते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि ये ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट अगर मैं बोलूं इसमें क्या होता है, तो रैम हमारी जो मेन मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी, ठीक है, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी की फॉर्म में यूज करते हैं तो हार्ड डिस्क हमारी होगी, मल्टीपल टाइप की होती है मेमोरीज। और ये आपको फर्स्ट ईयर में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो बीसीए के स्टूडेंट है अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, वो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मेमोरी हायरार्की आपको बताई थी, तो वो बेसिक सी चीज आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम, डेटा को स्टोर करने के लिए एंड प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज होती है, मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट एंड लास्ट होती है हमारी आउटपुट यूनिट, जो हमारा क्या करता है, जैसे मॉनिटर हो गया जिस पर हम जो डिस्प्ले होती है वैल्यू जो हम देखते हैं, प्रिंटर हो गया जहां से हम प्रिंट लेते हैं, स्पीकर जहां से हम ऑडियो फॉर्म में सुनते हैं कोई भी चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मेन कंपोनेंट है डिजिटल कंप्यूटर के। तो एग्जांपल की अगर मैं बात बोलूं तो पर्सनल कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं घर पर, लैपटॉप वगैरह हो गए, स्मार्टफोन हो गए, तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में ही आते हैं। तो बेटा बेसिक सा लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, अगली पढ़ रहे हैं, तो अगले टॉपिक्स को समझने के लिए हमें बेसिक चीजें जाननी जरूरी होती है। और आपके सिलेबस में भी पहला टॉपिक यही लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पहले टॉपिक से ही एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए चलें। वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है इस टॉपिक से, लेकिन बाय चांस अगर 1% आ भी जाता है तो आप 100% उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, एक या दो वीडियो और आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बाकी सारे वीडियो एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा वो हमारा नंबर सिस्टम पर होगा। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।